श्री हिम्मत दास जी भगवत भक्त थे, अत्यंत संत सेवी। उन्होंने अपने घर का सब कुछ संतों की सेवा में अर्पित कर दिया। पत्नी की एक नथ नाक का आभूषण बची थी, वह भी उन्होंने गिरवी रख दी ताकि संतों के लिए भोग बन सके। फिर भगवान ने सोचा अब इसके पास कुछ नहीं बचा, केवल मेरा नाम है। तब स्वयं श्री ठाकुर जुगल किशोर जी ने हिम्मत दास जी का रूप धारण किया, दुकानदार के पास जाकर उधार चुकाया और वही नथ लेकर उनकी पत्नी को अपने हाथों से पहना दी। जब सच्चे हिम्मत दास जी लौटे तो यह देखकर विस्मित रह गए। समझ गए कि मेरे ठाकुर जी ही मेरी चिंता करने आए थे। तभी उन्हें भगवान का वचन स्मरण हुआ, योगक्षेम वहां में है, अर्थात जो मेरा पूर्ण आश्रित है उसका योग जो नहीं है उसे दूं, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करूं, यह मेरा कर्तव्य है। भक्ति का सार यही है। जब कोई भक्त भगवान पर निश्चिंत होकर भरोसा कर लेता है तो भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। यह कृपा का नियम है। भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका कार्य है केवल विश्वास रखना, प्रेम से पुकारना और प्रभु को हर परिस्थिति में साथ अनुभव करना। हिम्मत दास जी की कथा यह भी सिखाती है कि जो भगवान से प्रेम करता है वह संतों से भी प्रेम करता है। यदि किसी के हृदय में संतों के प्रति दोष दृष्टि है तो अभी भक्ति पथ पर गाड़ी ठीक नहीं चली है, क्योंकि संत ही भगवान के साक्षात चलायमान रूप हैं। जब भक्त दैन्य होकर पुकारता है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आपकी कृपा है, तो भगवान सहन नहीं कर पाते और प्रकट हो जाते हैं। हिम्मत दास जी की विकलता, दैन्य और विश्वास ही भगवान को प्रकट कर गए। हर क्षण यह अनुभव करो, मुझ पर सर्वशक्तिमान भगवान की अनंत कृपा है। वे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी कृपा शक्ति से मेरे सारे दोष, बाधाएं, दुख नष्ट हो रहे हैं। मैं कृपा सागर में डूबा हूं। यही चिंतन हमारे जीवन का बल है। यही चिंतन हमें आनंद, शांति और भगवान के चरणों में दृढ़ आश्रय देता है।